दोस्तों, मौके का फायदा किस तरीके से उठाया जाता है, ये चीज किसी को रूस से सीखनी चाहिए। आप जानते होंगे इस समय भारत और कनाडा के बीच में एक डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से हमारी सेना में इस्तेमाल होने वाले कुछ स्ट्राइकर व्हीकल जिनकी डील कनाडा के साथ होने वाली थी वो फिलहाल के लिए होल्ड पर जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत के सामने सेम ऐसा ही और एक बड़ा ऑफर भारत के सामने रख दिया है। लेकिन रूस की ये डील भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि रूस न सिर्फ यहाँ पर भारत को हैवी डिस्काउंट देगा बल्कि प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। इसी के साथ फ्यूचर में भारत इन व्हीकल्स को इजीली एक्सपोर्ट कर सकता है। दूसरी खबर पड़ोस यानी कि बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली भारत की तरफ से पावर सप्लाई कट की जा चुकी है बांग्लादेश की, क्योंकि पेमेंट्स भारत को नहीं मिल पा रही। तीसरी खबर यूनाइटेड नेशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूनाइटेड नेशन ने एक बार फिर अमेरिका पर कई एलिगेशंस लगाए हैं, जहां पर अमेरिका जब चाहे किसी भी देश के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है, जिसकी वजह से उस देश को मल्टीपल लॉसेस झेलने पड़ते हैं। चौथी खबर मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली अमेरिका की तरफ से अब कुछ एडवांस वेपन्स मिडिल ईस्ट में भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत, कनाडा और रशिया से आ रही अपडेट की बात की जाए, जहां पर फाइनली उस स्ट्राइकर व्हीकल्स को लेकर के अब दो बड़े प्लेयर्स भारत के सामने आ चुके हैं। सबसे पहले अगर कनाडा की बात की जाए तो भारत कुछ सालों पहले ये अनाउंसमेंट करता है कि हमारी जो सेना है उसमें करीब 198 यानी 198 ऐसे ही स्ट्राइकर्स व्हीकल्स की जरूरत पड़ने वाली है, जिसे हम अपने बॉर्डर्स पर इजीली डिप्लॉय कर सकें। देन इस डील को भारत से लेने के लिए कनाडा और अमेरिका एक साथ आकर के पूरी कोशिश करते हैं और काफी हद तक ये डील कनाडा के हाथ में चली जाती है, बिकॉज ये स्ट्राइकर्स आर्म्ड व्हीकल्स कुछ इस तरीके से हैं कि इनका इस्तेमाल आज अमेरिका की आर्मी के अंदर भी किया जाता है। फिलहाल के लिए कनाडा की जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम कनाडा इसे डेवलप करती है और इसी कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि हम इंडियन आर्मी के लिए इसे डेवलप करेंगे, एज वेल इसका प्रोडक्शन भारत के अंदर कर सकते हैं, सो दैट भारत का जो मेक इंडिया प्रोग्राम है उसको इजीली प्रमोट किया जा सके और तमाम तरीके के जो कंपोनेंट सोर्सिंग है इसे इजीली भारत से किया जाएगा। लेकिन पिछले एक महीने के भीतर भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक टेंशंस देखने को मिली हैं, इसकी वजह से भारत ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस डील को फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया है। और अब इसी गैप को फिल करने के लिए रशिया ने भारत के सामने एक बड़ा ऑफर दिया, जहां पर रशिया का कहना है कि हम सेम इसी तरीके का व्हीकल भारत के सामने रख रहे हैं, लेकिन इसे हम स्ट्राइकर व्हीकल नहीं कह सकते बल्कि एक बॉम्बरिंग आर्म्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल है, जो कि आपको सेम स्ट्राइकर व्हीकल जैसी फैसिलिटीज देगा, लेकिन ये उससे भी ज्यादा एडवांस है। हम भारत को यहाँ पर बड़े डिस्काउंट दे सकते हैं, फैक्ट्रीज भारत के अंदर सेटअप कर सकते हैं, एज वेल भारत हमारा ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट और पुराना डिफेंस पार्टनर है। मल्टीपल रशियन कंपनीज भारत के अंदर अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो हमारे लिए ये काम नया नहीं होगा। इसीलिए वी आर वेटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिससे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके और हम भारत के अंदर इसे इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं और फ्यूचर में हम इसे एक्सपोर्ट पर भी विचार करेंगे। फिलहाल रशिया की तरफ से ऑफर किए गए इस व्हीकल की कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो इसमें जवानों को बहुत ही प्रोटेक्ट करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। भारत के जो बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे लद्दाख की बात हो या फिर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर आसानी से इसे डिप्लॉय किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अलग अलग एडवांस फीचर्स एड ऑन किए गए हैं। इस व्हीकल में एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम है। इसके अलावा जब इसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी दुश्मन पर हमला किया जाता है तो इसके वॉर करने की क्षमता काफी ज्यादा स्टेबलाइज है, जिससे एक्यूरेसी काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर कई ऑटोमेटेड ट्रैकिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं, यानी कि दुश्मनों को ये खुद से आइडेंटिफाई करके उन पर हमला कर सकता है, और बहुत सारे रडार्स और स्कैनर्स लगाए गए हैं, यानी कि ये सिस्टम पूरी तरीके से ऑटोमेटिक सिस्टम और बहुत सारे ऑपरेशन ये खुद के दम पर कर सकता है। और कुछ बेसिक डिटेल्स की इसे डीजल इंजन से पावर मिलती है। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आसानी से रोड पर चलाया जा सकता है और अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड रास्तों पर इसे करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। एक बार इसके टैंक को फुल करने पर 750 से लेकर के करीब 800 किलोमीटर तक की रेंज ये आसानी से दे सकता है। ओवरऑल रशिया का ये ऑफर भारत के सामने बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी भारत के पास कई ऑप्शंस हैं, लाइक L&T, टाटा, DRDO। इन्होंने ऑलरेडी ऐसे व्हीकल्स भारत के अंदर बना करके तैयार कर रखे हैं, जिनकी मल्टीपल टेस्टिंग भारत में की जा चुकी है। अभी भी हम 100% इस बात की श्योरिटी नहीं ले सकते कि इनका इस्तेमाल सेना में शुरू कर देना चाहिए, लेकिन हम लगभग 80% उस चीज को डेवलप कर चुके हैं जिसे हम खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। तो शायद भारत को कुछ रशिया के ये ऑफर्स एक्सेप्ट कर लेने चाहिए, उसके बाद हम अपने व्हीकल को खुद से डेवलप करें, सो दैट फ्यूचर में हमें किसी देश पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। बाकी आपकी जो भी राय है, भारत को खुद का तैयार करना चाहिए या फिर रशिया से लेना चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पड़ोस यानी कि बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली अब भारत की तरफ से
बांग्लादेश की पावर सप्लाई को कट किया जा रहा है। असल में आप जानते होंगे कि जब से बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से भारत की जो पेमेंट्स पेंडिंग है बांग्लादेश के अंदर उन्हें नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से एक तरफ भारत के अंदर कंटिन्यूसली पावर जनरेट हो रही है और उस पावर को जनरेट करने में काफी खर्च आता है, और जब हमें दूसरे साइड से पेमेंट नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली पावर कट करना हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। फिलहाल के लिए इस पर अडानी ग्रुप की तरफ से कुछ बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन करंटली डिटेल्स की बात की जाए तो एक लोकल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी पावर झारखंड लिमिटेड की तरफ से बांग्लादेश को जो भेजी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है इसको हाफ किया जा चुका है, और इस बात की कंफर्मेशन खुद पावर ग्रिड बांग्लादेश की तरफ से पब्लिश किया जा चुका है, क्योंकि इस प्लांट से करीब 1496 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जानी थी, जिसमें से सिर्फ 700 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जा रहा है। फिलहाल के लिए बाकी प्रोडक्शन को स्लो डाउन किया जा चुका है, लेकिन ये अडानी ग्रुप के लिए काफी ज्यादा लॉस कराने वाली कंडीशन हो सकती है। साथ ही बांग्लादेश के ऊपर करीब 846 मिलियन $US का कर्ज है, जिससे बांग्लादेश अगर जल्द से जल्द भारत को पेमेंट नहीं करेगा तो इस आधी की भी आधी सप्लाई हमें करनी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप की तरफ से कई नई ऐसी ट्रांसमिशन लाइंस को सेटअप किया जाएगा सो दैट ये जो पावर प्लांट हमने बांग्लादेश के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया था इसकी इलेक्ट्रिसिटी को इंडियन ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाए और इसे इंडिया में सप्लाई किया जा सके। और ये काम बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से कहना है कि अडानी ग्रुप इनसे जरूरत से ज्यादा पैसा वसूल रही है। बाकी आप खुद समझदार हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री से सामने निकल के आ रही है, जो कि एक ऐसा कंट्री है जिस पर हमेशा से ही रशिया और अमेरिका की नजर रही है, और टाइम पर इन दोनों ही देशों ने यहाँ पर कंट्रोल भी बना करके रखा है। इस देश का नाम है क्यूबा, जहाँ पर एक समय पर रशिया का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था और रशिया यहाँ से बैठ करके पूरे अमेरिका पर निगरानी रख रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने काफी मेहनत की, अपनी सीक्रेट एजेंसीज को यहाँ पर एक्टिवेट किया, अलग अलग गवर्नमेंट्स यहाँ पर चेंज कराई, और अब पिछले कई सालों से इस देश के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाए जा चुके हैं। और इसी चीज की आलोचना करते हुए यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक बार फिर अमेरिका को सुनाया गया है, जहां पर अमेरिका इस तरीके से किसी भी देश के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे देश का बिजनेस चौपट हो जा रहा है। और जब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये बात कही जा रही थी तब इसमें तमाम देशों ने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ इजराइल को छोड़ करके ऐसा कोई भी देश नहीं है जिससे अमेरिका की इस बात का सपोर्ट किया हो, और इसमें एक नाम भारत का भी शामिल है। और डेफिनेटली हमने देखा है कुछ दिनों पहले भारत की करीब 19 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं, और अमेरिका जब चाहे जहां चाहे जिस भी कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक बार फिर नया खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की तरफ से B-52 बॉम्बर, कुछ एडवांस एयरक्राफ्ट ये अमेरिका के हैं और इन्हें मिडिल ईस्ट में भेजा जाना शुरू किया जा चुका है। ऑलरेडी ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था ये लगभग पूरी तरीके से शांत हो चुका है। अब अगर ईरान यहाँ पर किसी भी तरीके की हरकत नहीं करेगा तो डेफिनेटली इजराइल भी पूरी तरीके से शांत रहने वाला है, लेकिन अमेरिका शायद ऐसा नहीं चाहता और एक बार फिर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपने नए नए हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है। इसमें एडवांस बॉम्बर्स, एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर और कई बड़े युद्धपोत रवाना कर दिए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें B-52 कई टैंकर्स भी भेजे जा चुके हैं, और इस पर अमेरिका की चिंता है कि कहीं लेबनान और हिजबुल्लाह की तरफ से, वहीं सेकंड फ्रंट पर गाजा की तरफ से इजराइल पर हमले न हो जाएं। इन्हीं चीज को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। अब हो सकता है अमेरिका के इंटेलिजेंस को इस बात की खबर लग चुकी हो, क्योंकि बड़ी तैयारी इसीलिए अमेरिका ने पहले से करनी शुरू कर दी है। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।